मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया युवा महोत्सव का उद्घाटन। कौशल विकास प्रशिक्षण की युवाओं को दी जानकारी। आईआईटी रुड़की और माइक्रोसॉफ्ट के साथ साइन हुआ एमओयू। सीएम धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री का जताया आभार। कहा, गृह मंत्री के सुझावों पर तेजी से अमल के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बीते शनिवार को गृह मंत्री ने कई विभिन्न विभागों की थी समीक्षा बैठक। आईटीबीपी को मिले 27 युवा अधिकारी। पासिंग आउट परेड के बाद मुख्यधारा में हुए शामिल। देश की सेवा के लिए कार्य करेंगे। हरिद्वार में ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा। पति ने बेरहमी से की थी पत्नी की हत्या। शक में उजाड़ लिया अपना ही परिवार। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तराखंड युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां से पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में आईआईटी रुड़की और माइक्रोसॉफ्ट के साथ एमओयू साइन किया गया और इस दौरान सीएम ने रोजगार प्रयास पोर्टल को भी लॉन्च किया। पोर्टल के माध्यम से युवाओं को न सिर्फ रोजगार की जानकारी मिलेगी, बल्कि इस पोर्टल में विभिन्न विभागों में आउटसोर्स के जरिए खाली पड़े पदों की जानकारी भी मिल सकेगी। इसी के साथ सीएम धामी ने युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए और कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने की दिशा में लगातार काम कर रही है। आज एक युवा महोत्सव 2023 का हमने शुभारंभ यहाँ पर किया है, जिसमें हमने उत्तराखंड के समस्त युवाओं को, हमारी बहनों को यहाँ पर इनवाइट किया है कि आइए और उत्तराखंड सरकार के साथ मिलके अपने भविष्य को सुरक्षित कीजिए। बहुत बार मैंने देखा है कि युवा जो हैं, जो सरकारी योजनाओं के अभाव से वो नौकरी नहीं पा पाते या सरकारी योजनाओं का उनको पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो एक कोशिश है हमारे विभाग के द्वारा कि आज हमने समस्त, आप देखिए अगर समस्त स्टॉल्स यहाँ पर लगे हैं, समस्त विभागों के स्टॉल लगे हैं, हर विभाग के स्टॉल पर जानकारी दी जा रही है कि सरकार की क्या योजना है। मेरा मानना अपना पर्सनल ये है कि हर व्यक्ति को हम सरकारी योजना से, सरकारी जॉब से नहीं जोड़ सकते, लेकिन जो टैलेंटेड युवा है, जो सक्षम युवा है, जो काम करना चाहता है, उसको फैसिलिटेटर के रूप में अगर उत्तराखंड सरकार आगे बढ़ा सके। मैं धन्यवाद देता हूं सारे युवाओं का कि आपने देखा कितने तादाद में आज उत्तराखंड के युवा, पूरे उत्तराखंड से, कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लेन के युवा थे या उसमें पहाड़ से लेके प्लेन के सब युवा यहाँ पर आए, युवा युवती आए हैं। और मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद यही करूँगा कि मोदी जी के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए, अगला दशक उत्तराखंड के बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार कटिबद्ध है कि युवाओं को आगे बढ़ाना है और उनको रोजगार से जोड़ना है। आज बड़े हर्ष का विषय है कि यहाँ पर अनेकों अनेक नए पोर्टल भी लॉन्च किए गए हैं, अनेकों एमओयू भी, करार भी यहाँ पर साइन हुए हैं। युवाओं के लिए यहाँ रोजगार के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल और यूके स्वावलंबन ऐप लॉन्च किया गया है। वहीं हमारा जो पूरे भारत के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर सुप्रसिद्ध संस्थान आईआईटी रुड़की एवं माइक्रोसॉफ्ट के तकनीकी सहयोग से आज अनेकों एमओयू यहां पर किए गए हैं। रोजगार प्रयाग पोर्टल से जहां विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भरे जाने वाले पद हैं, उन पदों की जानकारी एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सरल होगी। वहीं इस पोर्टल से विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के जो पद हैं, उनकी सूचना भी आप सबको बहुत आसानी से मिल सकेगी। आज जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, वहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी युग है। ऐसे समय में यह पोर्टल निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा और आप सबके भावी जीवन के लिए, आने वाले समय के लिए भी बहुत सहायक सिद्ध होगा। इसके साथ साथ ही यूके स्वावलंबन ऐप लॉन्च होने से भी युवाओं को स्वरोजगार संबंधी, सभी युवाओं को सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती हैं, क्योंकि सरकारी नौकरियां एक सीमित संख्या में हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सभी को स्वरोजगार से जोड़ना है, सभी को रोजगार से जोड़ना है।
आजीविका से जोड़ना है और स्वरोजगार केवल अपने लिए ही नहीं करना है। हम लोगों ने तय किया है भाइयों बहनों कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो युवा शक्ति है, वो बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के कोर्स करने के बाद, बहुत सारी ट्रेनिंग लेने के बाद वो केवल रोजगार मांगने वाले न बने, बल्कि भविष्य में आप सब लोग रोजगार देने वाले बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर को कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरागढ़ आ रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सोयाल का कहना है कि भाजपा के सभी पदाधिकारी तैयारी में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुमाऊं क्षेत्र में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही पीएम मोदी कई सौगातें जनता को देंगे और इसके साथ ही पीएम मोदी आदि कैलाश जाकर दर्शन भी करेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का पिथौरागढ़ आगमन है। उनके इस दौरे से उत्साहित है और उनके स्वागत के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। सर्वप्रथम वो आदि कैलाश के दर्शन करेंगे, उसके उपरांत वो पिथौरागढ़ में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तो निश्चित रूप से उनके आने से हमको इस समय कुछ न कुछ सौगातें मिलने वाली हैं और उत्तराखंड और प्रसिद्धि की ओर आगे बढ़ेगा। जो हमारी देवभूमि की संस्कृति है उसके अनुरूप उनका स्वागत करने जा रहे हैं और ये स्वागत आपका एक ऐतिहासिक स्वागत होगा। और यहाँ की जो देव संस्कृति है, अतिथि देवो भव की तरह हम पूरी हमारी जो सांस्कृतिक जो हमारी जो प्राचीन जो विरासत है उसके अनुरूप हम इसमें स्वागत करने जा रहे हैं। हमारी जो सांस्कृतिक टीमें हैं वो पूरी तैयारी के साथ वहाँ पर पिथौरागढ़ पहुँच चुकी हैं। पूर्वांचल है पूरा वो सज चुका है और हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का हमें विशेष कृपा रहती है कि समय समय पर यहाँ पर देवभूमि आते रहते हैं। नैनीताल से काला ढूंगे लौट रही स्कूल की एक बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई और बस में 32 लोग सवार थे, जिनमें से 7 लोगों की मौत हो गई है। 22 अन्य लोग जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको इलाज के लिए हल्द्वानी के सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बाकी अन्य 3 घायल जिनको हल्की चोटें आई हैं उनका प्राथमिक उपचार किया गया है। यह पूरा मामला मंगोली के पास घटगढ़ का है। डीएम ने कहा कि सड़क हादसा किस वजह से हुआ है इसका पता लगाया जा रहा है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। इसमें जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। प्राथमिक उपचार भी दे दिया गया है यहाँ पर और फर्दर आगे का जो ट्रीटमेंट होता है वो किया जा रहा है। अभी तक 7 कैजुअल्टीज़ की सूचना मिली है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल ही रहा है, तो फाइनल जो भी फिगर आएंगे वो दिया जाएगा। अभी घायलों से मैं भी मिली हूँ, यहाँ डॉक्टर्स भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं मेडिकल कॉलेज के, तो सभी डॉक्टर्स को भी और प्रिंसिपल को भी हमने यही निर्देश दिए हैं कि जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकता है घायलों को वो प्रोवाइड कराया जाए। अभी जो प्राइमा फेसी रीज़न निकल कर आ रहा है वो काफ़ी बड़ा कर्व है, तो उसमें गाड़ी का कंट्रोल ना हो पाना या स्पीड ज़्यादा होना, इस तरह की रीजंस कुछ निकल कर आ रहे हैं। बाकी बाद में जो टेक्निकल टीम है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी पूरा और जो फाइंडिंग्स आएंगी फाइनल वो सभी के साथ शेयर करेंगे। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार लोहाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसी के साथ उन्होंने वर्तमान में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी अस्पतालों में आवश्यक सुविधाएं आदि बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं सचिव ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से बात की और सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने उत्तराखंड सरकार की ओर से मरीजों को निःशुल्क जांच सुविधा के लिए संचालित चिंतन लैब का भी निरीक्षण किया। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसको मैंने अभी आज का मुआयना किया और यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो भी देखी और कतिपय कुछ स्पेशलिस्ट की कमी बताई गई। हालांकि हमारे पास यहाँ पे स्पेशलिस्ट हैं, यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट भी हैं उपलब्ध, बाकी दूसरे स्पेशलिस्ट भी हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी हैं, लेकिन एक आध जो स्पेशलिस्ट जैसे सर्जन हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो ना होने की बात कही गई। तो हमारा जो योजना है U4P पे, उसके तहत भी हम लोग इमीडिएटली पोस्ट करने की कोशिश करें।
पाकिस्तान के कराची से आज सिख श्रद्धालुओं का 65 सदस्यीय दल हेमकुंड साहिब के दर्शन कर वापस गोविंद घाट लौट आया है। गोविंद घाट गुरुद्वारा के वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने बताया कि इस जत्थे ने 27 सितंबर को बाघा बॉर्डर से भारत में प्रवेश किया, जहां से दिल्ली ऋषिकेश होकर गोविंद घाट हेमकुंड पहुंचे। यह जत्था हर साल श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए आता है। हरिद्वार में कुछ दिन पहले ही श्री मंदिर नाम के मोबाइल ऐप पर डिजिटल मंदिर का उद्घाटन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के कई मंदिरों को भी शामिल किया गया है, जिसका तीर्थ पुरोहित विरोध कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि मोबाइल ऐप से मंदिरों के दर्शन कर दान दक्षिणा देने से मोबाइल ऐप कंपनी पैसा कमाएगी, जिससे पुजारियों और तीर्थ पुरोहितों के रोजगार पर इसका असर पड़ेगा। तीर्थ स्थल और धार्मिक स्थलों का अपना महत्व होता है, इसलिए इस तरह की मोबाइल ऐप को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। वही श्री मंदिर मोबाइल ऐप के फाउंडर के मुताबिक डिजिटल मीडिया के माध्यम से धार्मिक स्थलों का ज्यादा प्रचार प्रसार होगा, जिससे वहां ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे और पुरोहितों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। लाखों लाख उन ब्राह्मणों की आजीविका पर कुठाराघात है। साथ ही उन मंदिरों के प्रति जो आस्थावानों का लगाव है, जो वहाँ की श्रद्धा और भावनाएं हैं, वो सभी प्रभावित होंगी। और अगर आप ये सारे काम घर बैठे ही करते रहना चाहते हैं तो निरंतर आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे मंदिरों के और भगवान की मूर्तियाँ वगैरह विभिन्न प्रकार से दर्शाई जा रही हैं, तो व्यक्ति वहाँ भी पूजा कर सकता है। लेकिन जो मंदिर की जो तपस्या है, जो वहाँ की श्रद्धा है, जहाँ पर देवी देवताओं ने बैठकर तप किए हैं, उसकी जो सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को मिलनी है वो डिजिटल माध्यम से नहीं मिल सकती। सितारगंज में कार्यक्रम अधिकारी उदय प्रताप सिंह ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के शैक्षिक प्रमाण पत्र की जांच की, जहां पता चला कि प्रमाण पत्र के जन्मतिथि में उम्र को कम दिखाया गया है, जिसके बाद सितारगंज पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। अधिकारी द्वारा एक तहरीर हम लोगों को दी गई थी, जिसमें एक महिला है बासमती नाम की। इन महिला ने अपने गलत जन्म प्रमाण पत्र और शैक्षिक प्रमाण पत्र लगा करके जिला कार्यक्रम अधिकारी के अंतर्गत एक नौकरी प्राप्त कर ली थी। एडहॉक बेसिस पे थे वो, एक काउंसलर, फैमिली प्लानिंग काउंसलर की पोस्ट थी। तो उन्होंने जांच में प्रथम दृष्टया जब आरोप सही पाए तो उन्होंने हमें एक एप्लीकेशन दी, जिसके बेस पे हमने तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और इस अभियोग में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी जो जांच में तथ्य आए थे उसकी पुष्टि हुई और इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने उनकी अरेस्टिंग कर ली है इसमें, जो एक्यूज्ड हैं, और अरेस्टिंग करने के बाद उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और इनकी बाकी भी क्रिमिनल बैकग्राउंड की जानकारी की जा रही है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसमें जो भी सरकारी नौकरी गलत तरीके से जो लेगा उसको भी किसी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। और जो नौकरियां हैं उनमें पूरी शुचिता उसकी मेंटेन करने के लिए और पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए पुलिस भी पूरे प्रयास अपने कर रही है। काशीपुर पुलिस ने बीती रात नगर क्षेत्र के पुष्पक विहार कॉलोनी के एक बड़े गोदाम में छापामार कार्रवाई की, जहां पुलिस ने जुए के एक बड़े गैंग को दबोचने में कामयाबी पाई और जुआरियों को भी गिरफ्तार किया है। और इस दौरान पुलिस ने जुआरियों के पास से 7,52,000 रुपए, 17 बाइक्स और 15 मोबाइल समेत जुए के कई साजो सामान को बरामद किया। इसके साथ ही आरोपियों से पूछताछ कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया है। मिली थी उसको हमने वेरीफाई करा सीरीज में। जब वेरिफिकेशन के बाद हमें पता चला कि हाँ ये सही सूचना है और पुष्पक विहार कॉलोनी में एक व्यक्ति है कौशलेंद्र यादव, जो कि पहले से भी HS है, गैंगस्टर रहा है और उस पर लगभग 17-18 मुकदमे हैं। उसी के मकान में वह संरक्षण दे करके और इनको जुआ खिला रहा है और मोटा लाभ कमा रहा है। तब हमारी टीमों ने वहाँ पे रेड करी। रेड करने में हमें वहाँ पे मौके पे 17 लोग मिले, जिनके पास से जो कि 11 मोटरसाइकिलों से आए थे और 7,52,000 रुपया कैश, लगभग 8-10 के करीब में ताश की गड्डियां और 15 मोबाइल हमारे द्वारा बरामद किए गए। यह सभी है, इसमें जो कई ऐसे हैं जो कि पेशेवर किस्म के जुआरी है और कुल ये हमारे द्वारा 17 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें कुछ अफजलगढ़ के भी हैं, कुछ ये मुरादाबाद के भी हैं और मैक्सिमम इसमें काशीपुर के हैं, जिनके नाम हमने लिस्ट नोट में दिया है।
इन सभी अभियुक्तों को 3/4/13 जुआ अधिनियम के अंदर हमने अरेस्टिंग करी है। आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष हम पेश कर रहे हैं। प्रदेश के लोहाघाट में वृहद विधिक और बहुउद्देशीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में समाज कल्याण विभाग, चिकित्सा विभाग, एसएसबी, पुलिस सहित लगभग 40 से अधिक विभागों ने स्टॉल लगाकर केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी। साथ ही मौके पर आधार कार्ड, दिव्यांग कार्ड, किसान सम्मान निधि के प्रमाण पत्र भी बनाए गए और इस दौरान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्याय मनोज तिवारी ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने राज्य के दूरस्थ क्षेत्र में गरीब, असहाय और बेसहारा लोगों को न्याय मिले, इसके लिए प्राधिकरण की ओर से समय समय पर विभिन्न स्थानों में शिविरों का आयोजन किया जाता है। हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल में कैंसर से पीड़ित मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया कि जिस मरीज को एक दिन पहले डॉक्टर्स ने सही बताया था, उसकी अचानक मौत कैसे हो सकती है। परिजनों ने साफ तौर पर कहा कि अस्पताल प्रशासन के पास किसी प्रकार की कोई सटीक व्यवस्था नहीं है, न ही उन्हें पूछने पर कोई जानकारी दी गई। वहीं आरोप लगाया कि मरीज को पहले नली से खाना खिलाने को कहा, फिर चम्मच से दाल पिलाने को कहा, जबकि सच क्या है इस बारे में कोई मुंह खोलने को राजी नहीं है। हुआ था तो डॉक्टर की लापरवाही से कल मेरी मम्मी की डेथ हो गई और काफ़ी दिन से वो बिल्कुल डॉक्टर की तरफ फासला चल रही है। ओके ओके करके ना इन्होंने आज सर इनको डेथ घोषित कर दिया डॉक्टर ने। डॉक्टर की लापरवाही से बिल्कुल मैं कह सकता हूँ डॉक्टर की लापरवाही से हुआ है। और डॉक्टर ने स्पेशली मेरे को कल बोला था कि मेरी माताजी ने दाल खाई है, उसके बाद नली लगने के बाद दाल कैसे खा सकती है। ये इनके पेशेंट थे, 1 महीने पहले कैंसर की इनका डायग्नोस हुआ था। 1 महीने पहले डॉक्टर सलभ जो हमारे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं उनको बता दिया था कि आपके इनको कैंसर है, इनको मैलिग्नेंट मेसोथेलियोमा था। तो इनको ये सब बोल दिया था कि आगे कीमोथेरेपी इस तरीके से ये आगे की प्रोसेस ये कराना है। तो इन्होंने काफ़ी टाइम लिया और ये उपचार के लिए नहीं आए। अभी रिसेंटली जब ये आए दोबारा भर्ती हुए अभी, तो इन्होंने इसके बाद से सारी चीज़ें हमने इनको बता दी थी कि ये लास्ट स्टेज है, इस पर चांसेज अब बहुत कम है क्योंकि लंग फेलियर में है। इस तरीके से हमने इसी लाइन ट्रीटमेंट पर इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। कल से ही उनके काफ़ी ड्राउजीनेस। देहरादून के नकरोंदा क्षेत्र की दुल्हनी नदी पर बन रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के विरोध में पिछले 15 महीने से स्थानीय विरोध कर रहे हैं। तो वही कांग्रेस नेता एसपी सिंह ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के पास नदी और पीने के पानी के प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाने के लिए एक दिन का उपवास रखा और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने जन भावना के अनुरूप निर्माणाधीन प्लांट को अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वही क्षेत्रवासियों के इस आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे डोईवाला के किसान नेता सुरेंद्र सिंह खालसा ने कहा कि नकरौंदा क्षेत्र में जो नदी है उसमें पूरा प्राकृतिक स्रोत का पानी है, जो नकरौंदा क्षेत्र के साथ डोईवाला क्षेत्र के किसानों की कृषि भूमि को सिंचित करता है, जिससे किसानों की फसलों पर भी प्रभाव पड़ेगा। इस क्षेत्र की हमारी मातृशक्ति, हमारे जनप्रतिनिधि सब लोग इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं। बिन मांगी हुई चीज, जिस चीज़ की किसी ने मांग नहीं करी, जिस एसटीपी की किसी ने मांग नहीं करी, आज तो एमडीडी के अधिकार क्षेत्र वाला इलाका है, जहाँ नक्शा पास होता है, जहाँ मकान बनता है, हर किसी के पास अपने सोखते हैं, अपने सोखपिट है। और जहाँ पर हमारे ताजे पानी के स्रोत हैं इस परवादून के, उस ताजे पानी के स्रोत में ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं, तो इससे बड़ी घोर लापरवाही सरकार की या अधिकारियों की क्या हो सकती है। आबादी तो हर तरीके से प्रभावित होनी है, जहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ से पानी निकल रहा है और जहाँ पानी जाएगा, जहाँ तक पानी जाएगा तो हजार लोगों को प्रभावित करेगा। सरकार की एक इस तरह की कोशिश है जिससे यहाँ का लोकल क्षेत्र तो प्रभावित है ही है, ये पूरा पानी दूषित हो जाएगा। और एक सबसे बड़ी जो लापरवाही सरकार की है, ये पानी जब बरसात के दिनों में जब खेती से बच के सोंग नदी में जाता है, सोंग नदी जा करके गंगा जी में मिलती है। अरे कितना बड़ा घोर अनर्थ ये सरकार कर रही है। हम गंगा जी को पूजते हैं, गंगा जी हमारी पावन नदी है, और आप पूरे शहर का, देहरादून का गंद उठा करके गंगा जी में डाल रहे हैं। ये सरकार हिंदूवादी होने का नारा लगाती है, लेकिन ये हिंदू विरोधी सरकार है। उत्तरकाशी के विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री नेशनल पार्क में वन्य जीव बचाओ जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया, जहां पार्क के इंचार्ज राजवीर रावत और उनकी पूरी टीम ने गोमुख से गंगोत्री तक सफाई अभियान चलाया और वन्य जीव सुरक्षित रखने के लिए गंगोत्री धाम में आने वाले तीर्थयात्रियों और ट्रैकिंग एजेंसियों से वन्य जीवों को सुरक्षित रखने की अपील भी की।
लोगों को हार्दिक बधाई। गंगोत्री नेशनल पार्क से 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक हमारे वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है और सभी लोगों से हम आग्रह कर रहे हैं कि वन्य जीव की सुरक्षा तथा आसपास में जितने भी कूड़ा करकट हो, साफ सफाई का ध्यान रखें। लोगों से हम जितने भी गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर जो भी लोग पर्यटक तीर्थयात्री जा रहे हैं, सभी से हम यह प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज़ कोई भी कूड़ा करकट या प्लास्टिक कहीं ना फेंके, उसको वापस लेके आए। श्राद्ध पक्ष के चलते भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में इन दिनों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। हजारों श्रद्धालु अलकनंदा नदी के पावन तट पर ब्रह्म कपाल तीर्थ पर अपने पितरों के मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान और तर्पण करने पहुंच रहे हैं, लेकिन श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन और तर्पण पूजन से पहले तप्त कुंड और अलकनंदा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन तप्त कुंड के पास पौराणिक नारद कुंड में पसरी गंदगी के कारण लोग परेशान है और ऐसे में पवित्र नारद कुंड में इस तरह गंदगी का दिखना कहीं न कहीं पवित्र स्थलों में साफ सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूकता की कमी जाहिर करता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश में ब्लॉक और विधानसभा स्तर पर खेलों का आयोजन करने जा रही है। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री नेहा जोशी का कहना है कि जिस तरह से एशियाई गेम में देश के खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है, ऐसे में प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को एक मंच देने के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ब्लॉक और विधानसभा स्तर के खिलाड़ियों को आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसके तहत खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का मान बढ़ा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो भारत के खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक रिकॉर्ड परफॉर्मेंस अपनी एशियन गेम्स में दी है, 107 मेडल की हमारी टैली रही है। इससे पहले कभी इतना अच्छा प्रदर्शन भारत की टीम ने नहीं किया है। 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 हमारे जो ब्रॉन्ज मेडल हमारे खिलाड़ी लेकर आए हैं। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा का हर एक कार्यकर्ता इन खिलाड़ियों को बधाई देता है, शुभकामनाएं देता है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी के नेतृत्व में पूरे भारत में जब ये खिलाड़ी वापस आ रहे हैं अपने अपने शहरों में, अपने अपने गाँव में, तो उनके स्वागत कार्यक्रम, उनके सम्मान कार्यक्रमों का आयोजन भी हम करेंगे। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनकी ट्रेनिंग की सुविधाएं बढ़ाने के लिए, एक्सपोजर बढ़ाने के लिए लगातार काम किया है। इसको भी हम लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं। 3000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट पिछले 9 सालों में भारत सरकार ने किया है। इसमें स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलो इंडिया स्टेडियम, जिसमें से 13 स्टेडियम यहाँ उत्तराखंड के अंदर हर जिले में बने हुए हैं और कई ऐसी योजनाएं जो प्रस्तावित है जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के युवाओं के लिए, जो एक नेचुरली एथलेटिक होते हैं, उनमें क्षमता होती है, अच्छे एथलीट हो सकते, जो योजनाएं आ रही हैं और मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो लगातार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन किया जा रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदीयमान योजना हो, उनको स्कॉलरशिप दी जाए, उनको एक इंश्योरेंस दिया जाए। प्रदेश में अपनी 35 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षक एक बार फिर से बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। शिक्षकों ने 16 तारीख को हर जिले में प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही शिक्षकों ने सरकार को 30 अक्टूबर का समय दिया है और चेतावनी भी दी है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सोयाल का कहना है कि शिक्षक समाज के निर्माता हैं और हमारा उनके प्रति पूरा सम्मान का भाव है। उनकी जो मांगे हैं उन पर सरकार विचार कर रही है। निश्चित रूप से शिक्षक समाज के निर्माता है और हमारे उनके प्रति पूरा सम्मान का भाव है और उनके जो मांगे हैं उन पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। पूरे विषय तकनीकी विषय है, उन पर गंभीरता से अध्ययन किया जा रहा है। उसका निराकरण क्या हो सकता है, ये धीरे धीरे इस पर कार्रवाई गतिमान है। सितारगंज पीलीभीत रोड पर चीनी मिल के पास 2 बाइकों के आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भगवान दास और सुखदेव 2 लोगों को 108 द्वारा लाया गया था, जिनका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था और इनका हाल निवास सितारगंज पर ये रहने वाले यूपी के नवाबगंज साइड के रहने वाले और उनकी पुलिस इंफॉर्मेशन भेज दी गई है और शव को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
दून अस्पताल में मंगलवार को 18 वर्षीय किशोरी के इलाज के दौरान मौत हो गई। किशोरी की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया, साथ ही अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। मामले पर संज्ञान लेते हुए अस्पताल प्रशासन ने तय किया कि मेडिकल कॉलेज के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर, पीजी स्टूडेंट समेत नॉन पीजी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि इमरजेंसी में आए मरीजों को बेहतर इलाज दिया जा सके। दून अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुराग अग्रवाल के मुताबिक अस्पताल में पिछली कुछ घटनाओं को देखते हुए डॉक्टरों के लिए टीचिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें सभी वरिष्ठ चिकित्सक शामिल होंगे और इस टीचिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम में सभी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का आना अनिवार्य रहेगा। डॉक्टर्स होते हैं जिसमें हमारे इंटर्न्स हैं, स्टूडेंट हैं और हमारे पीजी स्टूडेंट हैं प्लस नॉन पीजी जीआरस हैं। तो इनको समय इनके एक टीचिंग शेड्यूल रहता है। उसके अलावा हम लोग को पिछले कुछ घटनाओं देखते हुए एक नीड महसूस हुई है कि इसमें हम उन लोग को डॉक्यूमेंटेशन और एक इमरजेंसी मरीज को शुरुआत कैसे करें, ये सब जानते हैं पहले ट्रेनिंग के, लेकिन बार बार इसको रिइंफोर्स करने के लिए इस तरह की टीचिंग और ट्रेनिंग का प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया है, जिसमें सभी सीनियर डॉक्टर पार्टिसिपेट करेंगे और सभी जूनियर डॉक्टर को आना अनिवार्य रहेगा। और इसमें हम लोग उनको एक गंभीर मरीज को किस तरह से शुरुआत करें और आखिर में हम किस तरह से, अगर हमारे पास कुछ लिमिटेशन हैं तो वो किस तरह मैनेज किया जा सकती हैं, तो इस तरह की बारीकियों से उनको एक जानकारी दी जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।